बर्फ़ को पानी बनने में वक्त लगता है। ढले हुए सूरज को निकलने में थोड़ा वक्त लगता है। थोड़ा धीरज रख, थोड़ा और जोर लगाता रह। किस्मत के जंग लगे हुए ताले को खुलने में वक्त लगता है। नमस्कार। आज गणित के गणितज्ञों की श्रृंखला में आज अंतिम गणितज्ञ के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ऐसे तो भारत की धरती पर ये अंतिम गणितज्ञ नहीं थे, लेकिन आज के क्लास तक में हम लोग ये इनके बारे में डिस्कस करने के बाद आगे का क्लास शुरू कर देंगे। तो आज जानते हैं हमारे भारत के एक और महान गणितज्ञ के बारे में। इनका नाम श्रीनिवास रामानुजन। तमिलनाडु के इरोड में इन 1887 को हुआ। एक अलग प्रतिभा के धनी बच्चे के रूप में थे। इनके शुरुआती में तो इनके माता पिता को खुद यकीन नहीं हुआ कि ये बच्चा कुछ बोल पाएगा। लगभग 3 वर्ष की आयु तक इन्होंने बोलना नहीं सीखा। 3 वर्ष के बाद इन्होंने बोलना सीखा। जब स्कूली शिक्षा इन्हें दी जाने लगी तो ये इनका ध्यान गणित के अलावा और ज़्यादा विषय में लगता ही नहीं था। मन में तरह तरह के सवाल उपजते थे, अपने शिक्षकों से पूछते थे। कभी कभी शिक्षकों को भी अटपटा लग जाता था, कैसा कैसा सवाल है, जैसे धरती और बादल के बीच कितनी दूरी है। अलग अलग तरह के सवाल इनके दिमाग में उपजते रहता था। जब ये क्लास 9 तक पहुँचे तो वहाँ तक का इनका पढ़ाई फिर भी कुछ ठीक ठाक था, लेकिन उनके बाद इनका परफॉर्मेंस बिगड़ना शुरू हो गया और 12वीं के परीक्षा में फेल हो जाने के बाद इनका पारंपरिक शिक्षा पूरी तरह से बंद हो गई। अब वहाँ से इनका एक अलग तरह का क्षेत्र शुरू होता। जब ये स्कूल की शिक्षा ग्रहण कर रहे थे उस टाइम में ये अपने से बहुत ही ऊंचे क्लास का सीनियर ग्रेजुएशन तक का जो मैथ के सवाल होते थे उनको ये सॉल्व कर देते थे बहुत ही आसानी से। यहाँ तक कि इनके सीनियर बच्चे इनके पास ट्यूशन करने आते थे। इनके पास इतना ज़्यादा मैथ की जानकारी थी। अपने जीवन भर में इन्होंने लगभग 3884 प्रमेय संकलित करके गए, जिनको सिद्ध करने में बहुत सारा समय बाकी गणितज्ञों के लिए लग जाएगा। ये ज़्यादा दिन तो जिए नहीं, 33 साल की उम्र तक ही जी। इनका देहांत 26 अप्रैल 1920 को चेन्नई में ही हो गया, जो कि तमिलनाडु। मृत्यु से पहले जब ये भारत से पत्राचार के माध्यम से इंग्लैंड के प्रोफेसर हार्डी से इनका संपर्क हुआ तो ये वहाँ चले गए। ऐसे जाना तो नहीं चाहते थे, लेकिन हार्डी जब इनके बारे में जानकारी लिए तो उनको बहुत ही आश्चर्य हुआ कि भारत में एक ऐसा व्यक्ति भी है जो गणित के क्षेत्र में इतनी सारी जानकारी रखता है। तो उनका बहुत ही इच्छा हुआ कि नहीं, वो मेरे साथ आके काम करे, और इनको मना लिया और ये वहाँ चले गए। वहाँ उनके साथ इन्होंने बहुत सारे थ्योरम पे काम किया, लेकिन वहाँ का जो वातावरण था, वहाँ का रहन सहन, खान पान, जलवायु इनके अनुकूल था नहीं, तो ये ज़्यादा रह नहीं पाए। धीरे धीरे इनका स्वास्थ्य बिगड़ता चला गया और अंत में डॉक्टरों ने कहा इनको टीबी हो गया। उसके बाद उन्हें वापस अपने देश वापस लौटना पड़ा और यहाँ आने के बाद इनका 26 अप्रैल 1920 को तमिलनाडु में देहांत हो गया। अपने जीवन काल में इन्होंने जितना भी काम किया गणित पे, ऐसे गणितज्ञों की श्रृंखला में ऐसे विरले ही गणितज्ञ मिलते हैं। भारत को 33 साल तक का इन्होंने अपना जीवन का योगदान दिया, लेकिन ऐसा योगदान देके गए जो आने वाले 33,000 साल में भी इनका भरपाई नहीं किया जा सकता। ऐसे महान गणितज्ञ हमारे भारत में हुए। भारत एक समय पूरी दुनिया में विश्वगुरु के नाम से जाना जाता था। तो इन्हीं सारे महान व्यक्तियों की वजह से जो पूरी दुनिया को अपने ज्ञान के बदौलत
बहुत सारी जानकारियाँ दी। तो आज गणितज्ञों की अंतिम श्रृंखला में इनको हमारी तरफ से सत सत नमन, कोटि कोटि नमन, जिनके बदौलत आज हम लोग गणित के विभिन्न क्षेत्रों में भारत का नाम और पहचान दोनों बना के गए। अब अगले से हम लोग आगे का क्लास शुरू करेंगे और देखेंगे आगे का जो क्लास है उसको बस अगले अच्छे ढंग से करें। गणित जो होता है, बच्चों में सबसे पहला ज़्यादा डर होता है गणित के प्रति। ये गणित, मैथमेटिक्स नाम सुन के डर लग जाता, अरे मैथ है, कैसे समझेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कुछ समझ में नहीं आता है। ये सबसे बड़ी समस्याएं बच्चों के साथ होती है। तो मैथ को पढ़ना है, सीखना है, लेकिन एकदम मज़ेदार ढंग से, उसको रटना नहीं, क्योंकि रटा हुआ चीज़ भूल जाते हैं। आसान है कि वो एकदम भूल ही जाते हैं उसको। तो उसको बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। तो आगे के क्लास से हम लोग शुरू करेंगे और इसके बारे में हम लोग और ज़्यादा जानकारी लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।